कृषि एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभ्यास 2C का 2 प्रश्न हमने हल कर लिया था। आइए हम आज पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। 4931 का हम वह संख्या ज्ञात करने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। 4931 इकाई की तरफ से जोड़ा बनेगा। 21 का एक जोड़ा बन गया, 49 का बन गया। तो 49 है तो ये 7 बार जाएगा। 7 सते 49 घटाएंगे तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा और 7 में 7 आप जोड़ देंगे तो 7 7 14 प्राप्त हो जाएगा। अगला जोड़ा यहाँ पर आएगा 31। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम एक बार ले जाएं तो 31 से अधिक हो जाएगा, इसलिए आप इसे 0 बार ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 0 बार ले जाएंगे तो 0 0 आपको प्राप्त हो जाएगा और ये घटाएंगे तो 31 प्राप्त हो जाएगा। यानी शेषफल क्या है, 31 प्राप्त हो रहा और ये धनात्मक है। इसका अर्थ यह है कि 70 के वर्ग से 4931 जो है 70 के वर्ग से क्या है, अधिक है। यानी 70 का वर्ग जो है लेस देन 4931, यानी 70 का वर्ग जो है 4931 से क्या है, छोटा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार ले जाते हैं यानी 71, तो फिर क्या होता है 4931 जोड़ा हमने इकाई की तरफ से बना लिया। 7 बार ले जाइए, 7 सते 49, यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा, 7 7 14 और 49 में से 49 घटेगा 0 प्राप्त हो जाएगा। या ये अगला जोड़ा 31 उतर जाएगा। एक बार ले जाइए, एक बार ले जाएंगे तो आपको 141 नीचे आ जाएगा, 141। अब आप इसको घटाएंगे तो 31 धनात्मक है, 141 ऋणात्मक है तो 1 में से 1 जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा और ये 4 में से 3 जाएगा तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा और यही 1 यहाँ पर है। यह कैसा आएगा, ऋण चिन्ह के साथ आएगा। यानी 71 का वर्ग अगर हम करें तो 110 क्या पड़ेगा, कम पड़ जाएगा। किसमें, 4931 71 के वर्ग से क्या है, छोटा है। तो 71 का जो वर्ग है हमारा, 71 का वर्ग जो है बड़ा है 4931 से। कितना बड़ा है, 110, यानी 110 कम पड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर 110 को हम 4931 में जोड़ दें तो योगफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो गया, आंसर बराबर 110। 110 को जोड़ देने से 4931 संख्या जो है यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि 4000 यहाँ पर 110 क्या है, कम पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए हम वर्गमूल निकाल करके देखते हैं वह संख्या क्या प्राप्त होती है। 18265 का वर्गमूल निकालिए, इकाई की तरफ से जोड़े बनाएंगे तो ये 65 का एक जोड़ा हो गया, एक 82 का हो गया, एक बच रहा है तो इसको एक बार ले जाइए, 1 में से 1 जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अगला जोड़ा 82 उतर जाएगा, 1 में 1 आप जोड़ देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे, 23 × 69 होता है, यानी 3 बार ले जाइए। 3 × 3 = 9,
और 3 दूना 6, घटाइए इसको तो 9 3 12 और 1। अब यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा, 3 3 6 और 2 26 प्राप्त हो गया। और ये क्या आ जाएगा 65 आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी 1365। कितनी बार जाएगा 2 छक 12 और 2 25 10, 5 बार ले जाइए इसको। 5 25 25, 5 छक 30, 2 32, 5 दूनाई 10 और 3 13। आप इसे घटाएंगे तो 0 और 4 2 6 होता है, यानी 40। घटाने पर आपको 40 शेषफल प्राप्त हो रहा है और यह क्या है धन चिन्ह के साथ प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर 40 घटा दें तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 18,265 में से 40 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 40। क्योंकि यहाँ पर 40 अधिक है, अधिक हो रहा है, तो इतना हम कम कर देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न हो गया है। आइए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। तो 5वां प्रश्न हमारा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले आइए हम देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ये हो जाएगा 5 बार 9 लिखेंगे 99,999। अब क्या है इसका हम वर्गमूल निकालें तो प्राप्त होगी हमको बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। तो इकाई की तरफ से जोड़े बनाएंगे, 2 जोड़े बनने के बाद एक 9 बच रहा है, इसे 3 बार ले जाइए, 3 त्रिक को 9, 3 3 यहाँ जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 99 आपको प्राप्त हो रहा है, तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 61 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपको 8 और 3 38 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 99 आप उतार लीजिए, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 62 हो गया। तो कितनी बार जाएगा ये देखते हैं, 6 6 36, 6 बार इसको ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 36, 6 दूना 12 और 3 15, 6 6 36, 36 1 37। इसको आप घटा दीजिए, 6 3 9, 5 4 9 और 8 में से 7 जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी 143। 143 क्या है इसका, जब हम सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें क्या है 143 जो है अधिक हो जा रहा है। यानी अगर 99,999 में से 143 अगर हम घटा दें तो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या क्या थी 99,999। कितना घटाना है शेषफल हमको, यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है 143। तो 143 को हम घटा देते हैं, 143 घट जाएगा तो यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी और बड़ी से बड़ी होगी
तो कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 3 जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा, और शेष दोनों 9 9 आप कर जाएंगे, यानी 99,856 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 99,856 प्राप्त हो रही है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा है 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो आइए हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल इसका निकालते हैं। तो 62,500 गुणनखंड विधि से पहले देखते हैं, इसे 2 से काटिए, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, फिर इसे 2 से काटिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, फिर इसे 2 से नहीं कटेगा, इसे आप 5 से काटिए, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर इसे 5 से काटिए, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटें तो 5 5 25, यानी इसका गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया 62,500 बराबर 2 गुणे 2, उसके बाद 5 का 6 बार गुणा है, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ये हो गया गुणनखंड। अब इसे वर्गमूल का चिन्ह आप लगा लीजिए। तो इधर दोनों तरफ 62,500 पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे तो इस पे भी वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। आइए इसको जोड़े बना लेते हैं। 5 के कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए, और 2 का 1 जोड़ा हो गया। तो वर्गमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या लिया जाता है। तो 2 इसमें से ले लिया, 5 के एक जोड़े में से 5 लिया, दूसरे जोड़े में से भी 5 लिया, तीसरे जोड़े में से भी हमने एक 5 ले लिया। तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2 5 10, 5 50, और 50 5 250, यानी इसका वर्गमूल क्या प्राप्त हो गया, 250। तो गुणनखंड विधि से जो हमारा वर्गमूल प्राप्त हो गया वह है 250। आइए हम भाग विधि से इसका वर्गमूल देखते हैं। 62,500 इसके जोड़े बना लीजिए। 0 का एक जोड़ा बन गया, 25 का एक जोड़ा बन गया, और 6 अकेला रह गया है। तो इसे 2 बार ले जाइए, 2 दूना 4, घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, और ये पूरा जोड़ा 25 का उतर जाएगा। यहाँ पे 2 जुड़ेगा, 2 दूना 4 हो गया। अब कितनी बार आप ले जाएंगे, 5 बार ले जाइए। 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22, इसे घटा दीजिए तो 0 0 आपको प्राप्त हो जाएगा, और एक जोड़ा अभी 0 का हमारे पास बचा हुआ है, इसे हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, और ये 0 का जोड़ा जो है उतर जा रहा है। अब यहाँ पर आप इसके नियम के अनुसार 5 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 5 5 10, 4 1 5, यानी 50 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये एक जोड़ा 0 का आया है, यहाँ पे 50 है, एक बार ले जाएंगे तो 501 हो जाएगा, इसलिए हम इसे 0 बार ले जाएंगे। 0 बार ले जाएंगे तो 0 का 500 में गुणा करेंगे तो 0 0 आपको प्राप्त हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका जो है वर्गमूल हमको क्या प्राप्त हो गया, वर्गमूल 62,500। भाग विधि से कितना प्राप्त हुआ हमारा, 250। तो आंसर क्या हो गया, 250।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकाला तो 250 प्राप्त हुआ, भाग विधि से वर्गमूल निकाला तो 250 हुआ, यानी दोनों ही विधि से वर्गमूल निकालने पर उत्तर समान आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों उत्तर समान है। दोनों उत्तर क्या है, समान है। किसी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाले या भाग विधि से निकाले, दोनों ही स्थितियों में वर्गमूल क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार से अभ्यास 2C के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के एक नए अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।